आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। 16,000 रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज का साथ देने के लिए तैयार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। रूस यूक्रेन जंग के दौरान हलाक शहरियों की तादाद 564 हो गई। महलूकीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने की वजाहत। मशरिक़ी लद्दाख में कशीदगी कम करने की मसाई जारी। कशीदगी को कम करने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 12 घंटे तक बातचीत। वज़ीर आज़म मोदी ने महात्मा गांधी को पेश किया खराज। कहा, गांधी जी और तमाम अजीम शख्सियात को खराज जिन्होंने डांडी मार्च किया। पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान ने गवर्नर BL पुरोहित से की मुलाकात। भगवंत मान ने गवर्नर को हुकूमत बनाने का दावा किया पेश। दिल्ली की झोंपड़ियों में खौफनाक आतिशबाजी की वारदात। झुलसने के नतीजे में 7 अफराद हलाक। भारी माली नुकसान। SNDP के तहत 60 कामों की अंजामदही। शहरियों को परेशान करने वाले इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐवान असम्बली में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव का बयान। चीफ जस्टिस रमना ने हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी मसालेहती मरकज का संग बुनियाद रखा। कहा, तनाज़ात के हल के लिए हिंदुस्तान का पहला अहम मसालेहती मरकज होगा। और अब खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो गैर मुल्की रजाकार जो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन से जंग और दीगर मामलात पर गौर किया गया। इजलास में रूसी वज़ीर दिफा का कहना था कि मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले 16,000 रजाकार रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। इजलास में रूसी सदर ने कहा कि गैर मुल्की रजाकारों को रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस हवाले से अमरीकी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रजाकारों में शाम से ताल्लुक रखने वाले जंगजू भी शामिल हैं, जिन्हें शहरी इलाकों में लड़ने का तजुर्बा है। दूसरी जानिब रूसी सदारती महल का कहना है कि शाम और मशरिक़ वस्ता के जंगजुओं को यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी। सदारती महल का कहना है कि यूक्रेन में लड़ने की ख्वाहिश करने वालों में ज्यादातर मशरिक़ वस्ता और शामी शहरी हैं। ख्याल रहे कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए दुनिया भर से कई अफराद रजाकाराना तौर पर कैफ और दीगर शहरों में पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 564 हो गई है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हलाक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जबकि हलाकतों की असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इसी दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खबरदार किया कि अगर रूस के किसी इक़दाम से नाटो को खतरा लाहक हुआ तो अमेरिका रद्द अमल देगा, खा इससे आलमी जंग ही क्यों न शुरू हो जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी मास्को पर पाबंदियों का दायरा मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब यूट्यूब ने भी रूस के सरकारी मीडिया चैनल्स को फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया और रूस ने अपने इत्तेहादी बेलारूस को जदीद तरीन असलाह देने का फैसला किया है। अमेरिका ने रूस के VTB बैंक के इंतजामी बोर्ड के 10 अरकान के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने एक प्रेस रिलीज में यह इत्तला दी। महकमा खजाना ने कहा कि दफ्तर बराए गैर मुल्की असासजात कंट्रोल OFAC ने VTB बैंक के इंतजामी बोर्ड में शामिल 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। हिंदुस्तान और चीन के अफसरान ने मशरिक़ी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज्यादा बातचीत की। वज़ारत दिफा के काला अफसर ने हफ्ते को बताया कि दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरिक़ी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मसले पर जुमा को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। सरकारी ज़राए ने बताया कि कोर कमांडर और
हिंदुस्तानी सरहद में वाक़ चशोल मोल्डो में हुआ। बातचीत जुमा की सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और रात तकरीबन 11 बजे खत्म हुई। इस दौरान हिंदुस्तान ने गोगरा हाट स्प्रिंग्स के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर तसादुम को कम करने के लिए दबाव डाला और उसके बाद मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी को कम करने का मामला उठाया। काबिल जिक्र है कि वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक मीडिया को बाज़ाब्ता बयान जारी करने से पहले दिफा, सलामती और खारजा उमूर के हुक्काम के दरमियान बातचीत के नताइज पर तबादला ख्याल किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज दांडी मार्च की 92वीं बरसी पर महात्मा गांधी और दीगरान को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने 2019 की अपनी तकरीर भी शेयर की जब उन्होंने नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल को कौम के नाम वक्फ किया था। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि गांधी जी और तमाम अजीम शख्सियात को खराज अकीदत जिन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ हमारे मुल्क के वक़ार की हिफाजत के लिए दांडी मार्च किया। सन 2019 की अपनी तकरीर का इश्तिराक कर रहा हूं जब दांडी में नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल कौम को वक्फ किया गया था। दांडी मार्च महात्मा गांधी की क़ियादत में नौआबादियाती हिंदुस्तान में गैर मुतशद्दिद सिविल नाफरमानी की तहरीक थी जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रही। जिला दांडी नौसारी के जलालपुर तालुका का एक गाँव है। ये बहीर अरब के साहिल पर वाक़ है। इसे दुनिया भर में इस वक्त अहमियत हासिल हुई जब बाबा कौम ने दांडी मार्च के तौर पर उसे मुंतखब किया। पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान ने हफ्ते को गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। मान ने आज राजभवन में पुरोहित से मुलाकात की और 92 MLAs को हिमायत के खतूत देकर हुकूमत बनाने का अपना दावा पेश किया जिसे गवर्नर ने मंजूर कर लिया। राजभवन से बाहर आते हुए उन्होंने नामनिगारों को सिर्फ इतना बताया कि नई हुकूमत की हल्फबर्दारी की तकरीब 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के आबाई गाँव खटकड़ करा में मुनक्किद होगी और इसमें पंजाब के लोग बसत खुशी मदू हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब बनाने का हलफ, रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने का हलफ और रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हलफ लिया जाएगा। जब रियासत भर से लोग घर घर से आएंगे तो वो शहीद आजम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए तमाम तरज़्म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ तारीखी फैसले किए जाएंगे। हर कोई 13 मार्च को अमृतसर में दरबार साहब गुरु घर में गुरु का आशीर्वाद लेने जाएगा और उसके बाद एक रोड शो होगा। कबल अज़ीं जुमा को मान के दिल्ली से वापस आने के बाद यहाँ लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें उन्हें लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद मान ने तमाम 92 MLAs के साथ लो और ला का तवाजुन बरकरार रखते हुए सभी पर जोर दिया कि वो खुलूस और लगन से काम करें और अफसरान को गांव लेकर जाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें पंजाब से चंडीगढ़ आना ही ना पड़े। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झग्गी बस्तियों में हफ्ते को आग लगने से कम 7 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आग लगने की इत्तला जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 1 बजे मिली। इसके बाद 50 से ज़ायद फायर फाइटर्स फौरी तौर पर मौके बारदात पहुंच गए। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से तकरीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मुकामी पुलिस ने बाद में मौके से 7 जली हुई लाशें बरामद की। मुकामी पुलिस का कहना है कि इस आग में तकरीबन 30 झोंपड़ियां जल गई जबकि मुकामी रहायशियों का कहना है कि 60 झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस आइंदगी की तहक़ीक़ात कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 18 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई और उसके साथ ही जुमला वैक्सीनेशन 179.91 करोड़ को अबूर कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,18,511 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 179,91,57,486 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 3,614 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद घटकर 40,559 रह गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.09% है। यौमिया केसेस की शरह 0.44% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 5,185 अफराद जानलेवा वबा से शिफायाब हुए। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,31,513 अफराद कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और ये शरह 98.71% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 8,21,122 कोविड टेस्ट किए गए हैं और यह तादाद बढ़कर 77,77,58,414 हो गई है।
श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अब बराह रास्त बैरून मुल्क जहाज के जरिए सामान रवाना किया जा सकता है, क्योंकि कस्टम हुक्काम ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल को बैरून मुल्क सामान दरामद और बरामद करने के लिए निगरान मुकर्रर किया गया है। इस इक़दाम से कश्मीर की बागबानी की पैदावार, दस्तकारी और दीगर अशिया की दरामदात को काफी फरोग मिलने का इम्कान है। डायरेक्टर श्रीनगर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन और इजाजत से हम अब कारोबारी बरादरी को श्रीनगर से बराह रास्त सामान की दरामद और बरामद के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन 10 मार्च को जारी की गई थी, जो श्रीनगर एयरपोर्ट की तारीख में सुनहरे रूप से लिखी जाएगी। उनका कहना था कि अब एयरलाइंस खुसूसी कार्गो परवाजें चला सकती है और बैनुल-अक़वामी मुसाफिर बरदार परवाजों में कार्गो ले जा सकती है। डायरेक्टर ने तमाम एयरलाइन से इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने श्रीनगर और गिर्द और पेश की ताजिर बरादरी को भी अपनी तिजारत को जिला बख्शने और अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इस सहूलत और मौके से बहरावर होने की दावत दी। सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि यह सहूलत न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की में एक बड़ा कदम साबित होगी, बल्कि इस एयरपोर्ट के मुतसिल इलाकों में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। जनूबी जिले पुलवामा, वस्ती जिले गांदरबल और हिंदरवाड़ में शबाना तसादुम आराइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश और लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी जिले पुलवामा के चेवाकलान इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने बताया कि महलूक मिलिटेंट जैश से वाबस्ता है और उनकी तहवील से असला, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। उधर दरमियानी रात को राजौर हिंदवाड़ा में मिलिटेंट्स के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। तो इसी दौरान खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर अक्सरियत पसंदों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने बताया कि हिफाजती अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तुरफैन के माबैन झड़प शुरू हुई। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाली इस झड़प में एक जंगजू मारा गया। इसी दौरान बस्ती जिले गांदरबल के नोन्ज इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन तसादुम आराई में एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जबकि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात को जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर में 3 मुकामात पर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान जैश और लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 अस्करित पसंद मारे गए। उन्होंने बताया कि चेओकलान पुलवामा में रात भर जारी रहने वाली झड़प में ममनुआ तंजीम जैश से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद मारे गए। वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज होने के बीच हफ्ते को मौसम खुश्क मगर अबर आलूद रहा, जिसके बायस दिन में कदर सर्दी महसूस की गई। उधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में माह रबा की 17 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में सियाहती मकाम पहलगाम को छोड़कर बाकी मकामात पर शबाना दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। गर्माई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शुहराफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद शहर में निकासी आब और सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान का आगाज किया है, जिसके तहत 985 करोड़ 45 लाख रुपए के सरफे से 60 काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ मराहिल में जारी हैं। कानून साज असम्बली में सवाल जवाब के वक्फे के दौरान वजीर KTR ने हैदराबाद में SNDP के मसाइल पर अरकान के सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 3 मरहलों में काम शुरू करने का फैसला किया गया
गया है। मजलिस बल्दिया हैदराबाद में निकासी आप के निजाम को बेहतर बनाने का कोई सबूत नहीं है। नबाही इलाके तक जेर जमीन निकासी ड्रेनेज का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का SNDB के कामों में कोई हिस्सा नहीं है। जब हैदराबाद में सैलाब आया तो मरकजी वज़रा ने यहां का दौरा किया और तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन फंड्स नहीं दिए गए। गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि वाकई शर्म की बात है कि हैदराबाद को फंड नहीं दिया जा रहा है। मरकजी हुद्देदारों ने आधे पैसे के लिए भी हैदराबाद की मदद नहीं की। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से कंटोनमेंट इलाकों में सड़क बंद कर देने और दूसरे तरीकों से शहरियों को परेशान करने के वाक़यात पर शदीद बरहमी जाहिर की। वजीर KTR ने इंतबाह दिया कि शहरियों को परेशान करने वाले इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के जरिए अगर मिलिट्री अथॉरिटी अपने फैसलों से दस्तबरदार नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कंटोनमेंट इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रियासती असम्बली में मजलिस के रुकन कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से उनके हल्के कारवान के टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में बारिश के पानी के दाखिले को रोकने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने कहा कि टोली चौकी के मिलिट्री एरिया में मिलिट्री अथॉरिटी ने चेक डैम तामीर कर लिया है, जिससे बारिश के पानी की निकासी में मुश्किल हो रही है। नतीजे में बारिश का पानी नदीम कॉलोनी में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मिलिट्री अथॉरिटी को इस मसले से वाकिफ करवाया गया, लेकिन वो मानने तैयार नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ने पर कंटोनमेंट इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शहर हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में बैनुल-अक़वामी मसालिहती मरकज की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। तनाज़ात के हल के लिए यह हिंदुस्तान का पहला अहम मसालिहती मरकज होगा। नानक राम गुले से यह मरकज फिलहाल आर्जी तौर पर काम कर रहा है। साल गुज़िश्ता दिसंबर में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला KCR के साथ मिलकर इसका इफ्तिताह किया था। तभी से वो आर्जी कैंप्स में काम कर रहा है। संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने इस मरकज के लिए शहर के क़ल्ब में अहम अराज़ी फराहम करने और इस मरकज की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए अलाट करने पर तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस मरकज के क़याम के लिए काफी सरगर्म रही और इसका ताउन भी हासिल रहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह मरकज लंदन, सिंगापुर और दीगर बैरूनी मकामात के सरकर्दा मसालिहाती मराकिज में अपनी जगह पाएगा। जस्टिस रमना ने इस एहसास का इजहार किया कि हैदराबाद के मरकज ने पहले ही कम कीमत पर तनाज़ात के हल के निज़ाम के ख्वाहिशमंद कई अफराद को राग़िब किया है। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस L नागेश्वर राव, हेमा कोहली, साबिक जज जस्टिस RV रविंद्रन, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, रियासती वज़रा के तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सविता इंद्र रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने के खिलाफ इंतबाह देते हुए ऐसा न करने की ख्वाहिश की। इस खुसूस में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की। इस 1 मिनट 52 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए अपनी और दूसरों की जान को खतरे में न डालने का मशवरा दिया गया है। वीडियो में कहा गया कि हालत नशा में गाड़ी चलाने से मौत हो सकती है और कई खानदान बर्बाद हो सकते हैं। शराब से इंसान की सलाहियत बसारत मुतासिर होती है और ड्राइवर गाड़ी पर से अपना तवाज़ुन खो देता है। इस वीडियो में कहा गया कि शराब से इंसानी दिमाग पर संगीन असरात होते हैं, कई तरह से जिस्मानी सलाहियत पर भी उसका असर पड़ता है। इस वीडियो में कहा गया कि अगर आपने शराब पी है तो गाड़ी न चलाएं, चाहे आप कितने ही तजुर्बेकार क्यों न हो। अगर आपने शराब पी रखी है तो आप तजुर्बेकार ड्राइवर की खिदमत चलाने के लिए हासिल करें या फिर कैब लेते हुए घर पहुंचे। Driving under the influence of alcohol and drugs takes lives and destroys families. It is illegal, reckless, and selfish. But do we understand why it is so dangerous? Alcohol affects many of the abilities we need to be safe on the roads. The drunk driver often forgets to wear seatbelts, shows an overconfidence in his driving ability, resulting in speeding. Alcohol आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सोलह 1000 रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज का साथ देने के लिए तैयार, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान।
रूस यूक्रेन जंग के दौरान हलाक शहरियों की तादाद 564 हो गई। महलूकीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने की वजाहत। मशरिक़ी लद्दाख में कशीदगी कम करने की बसाई जारी। कशीदगी कम करने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 12 घंटे तक हुई बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महात्मा गांधी दांडी मार्च की बरसी तकारीब पर उनको पेश किया खराज। कहा, गांधी जी और तमाम अजीम शख्सियात को खराज अकीदत जिन्होंने दांडी मार्च किया। पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान ने गवर्नर एल पुरोहित से की मुलाकात। भगवंत मान ने गवर्नर को हुकूमत बनाने का दावा किया पेश। दिल्ली की झुग्गियों में खौफनाक आतिशबाजी की वारदात। झुलसने के नतीजे में 7 अफराद हलाक, भारी माली नुकसान। एसएनडीपी के तहत 60 कामों की अंजामदही। शहरियों को परेशान करने वाले इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवान असम्बली में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव का बयान। चीफ जस्टिस रमणा ने हैदराबाद में बैलखूबी मसालहती मरकज का संग बुनियाद रखा। कहा, तनाज़ात के हल के लिए हिंदुस्तान का पहला हम मसालहती मरकज होगा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।